तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ भाई, ठीक है। तो कल हमने देख लिया था, क्या देखा था हमने, देखा ना, लैटिट्यूड फंक्शन देख लिए थे। तो इसका मतलब हमने देखा कि कल जितना कम जो लैटिट्यूड होगा उतना ज्यादा हीट और लाइट एनर्जी उस पर पड़ेगी, और जितना हाई लैटिट्यूड होगा उतना कम हीट और लाइट एनर्जी पड़ेगी। समझ में आ गया? तभी हम देखते हैं कि इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। मेरी बात समझ गई? जितना ज्यादा सनलाइट पड़ेगी उतना ज्यादा प्लांट फोटोसिंथेसाइज करेगा। मेरी बात समझ गई? और उतना ज्यादा जो है हम देखते हैं कि उस जगह की प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादकता होगी। मेरी बात समझ गई? एक एरिया में कितने ज्यादा प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, ठीक है, ये होता है प्रोडक्टिविटी। कुछ समझ आ गया? ठीक है, ये ठीक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अच्छा कल हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देख लिया था, ठीक है। अब यहां देखें सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना? हाँ सुनो, ठीक है, हो गया था। अब मान लेते हैं ये सन है, दिस इज सन, और ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, और ये है इक्वेटर। ठीक है, अब देखें इस समय जो है, देखिए ये हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हुआ सदर्न हेमिस्फीयर। इस समय जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है, समझ आ गया, और सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ, ऑब्वियस बात है। अब यहां पर देखेंगे हम कि यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट है, तो इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा सनलाइट रिसीव होगी एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ज्यादा सनलाइट रिसीव होगी। समझ आ गया? इस तरफ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि हम जो है यहां पर हमने बना दिया ऐसे करके ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो दिस इज योर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और हम देखेंगे यहां पर जो है इधर ये हो गई रात। समझ आ गया? इस तरह से ये डे है, ये रात है। ठीक है, और हमने देखा कि भाई ये था 0 डिग्री, इधर से इस तरफ ऑब्वियसली बात है क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहां से इस तरफ सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब हम देखेंगे जैसे कि ये सपोज दिस इज पिज्जा, ये पिज्जा का जो आधा पिज्जा हो गया। अब इस आधा पिज्जा का हम देखेंगे, यहां पर देखो, ठीक है, मैं इस हाफ पिज्जा की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो है ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का इतना मेजर पोर्शन जो पिज्जा का है, समझ आ गया, वहां पर जो है रात हो रही है, और सिर्फ इतने ही पोर्शन में पिज्जा के क्या हो रही है, दिन हो रही है। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा अगर ये ऐसे होता
तो बराबर हो जाता, समझ आ गया। लेकिन हमने देखा यहां पर क्या हो रहा है कि एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या देखेंगे हम कि देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है, तो हम बोलेंगे क्या होगा कि इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, है ना। कौन? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन। तो हम देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मेजर पोर्शन में रात है और कम पोर्शन में दिन है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो है जो दिन होंगे, डेज आर शॉर्टर, डेज आर शॉर्टर, दिन क्या होंगे? छोटे होंगे, और रात क्या होगी? लंबी होगी। तो हम बोलेंगे नाइट्स आर लॉन्गर। इतना समझ में आ गया? समझ आ रहे हैं? बोलो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस वाले पोर्शन में हम देखेंगे मेजर पोर्शन में रात हो रही है और कम पोर्शन में दिन हो रही है। अब इसका मतलब हम देखेंगे कि अगर 12 घंटे, अगर 24 घंटे का दिन है तो कायदे से ये होना चाहिए कि 12 घंटे और 12 घंटे, तो 12 घंटे का दिन होना चाहिए और 12 घंटे की रात होनी चाहिए, नाइट होनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा है तो यहां पर हम देखेंगे दिन जो है 12 घंटे से कम होंगे, मेरी बात में गई। और यहां पर जो है रात होगी 12 घंटे से ऊपर होगी, मेरी बात में गई। अब क्योंकि जो हम देखेंगे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो है इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडियां आ रखी, जो सन से दूर होगा वहां ठंड होगी, जो सन के पास होगा वहां गर्मी होगी। तो हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन है ये विंटर सीजन्स की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? विंटर सीजन की कंडीशन है। और यहां पर हम देखेंगे क्या होगा कि ठंडियों में दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। इतना समझ में आ गया? इस डायग्राम से अगर हम देखें, ठीक है ये। अच्छा, इसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर हम यहां से ऐसे करते करते हम जो है इक्वेटर से पोल की ओर जाते रहे तो दिन बड़े होंगे, ऑप्शन 1 समझ में आ गया। रातें बड़ी होंगी, ये एक जैसे रहेंगी। एक ही हेमिस्फीयर की बात करूं मैं कह रहा हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही जो है अगर मैं इक्वेटर से पोल्स की ओर जा रहा हूं तो दिन बढ़ने चाहिए, दूसरा ऑप्शन रातें बढ़नी चाहिए, या मतलब जो है इस हेमिस्फीयर में दिन और रात लगभग एक जैसे ही रहेंगे अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं। पर इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होता है, डेज आर शॉर्टर, है ना यहाँ पर, ठीक है, नाइट्स आर लॉन्गर। लेकिन अगर मैं एक ही हेमिस्फीयर में इक्वेटर से पोल्स की ओर जाता हूं तो क्या होगा? दिन बढ़ने चाहिए, रातें बढ़नी चाहिए, क्या उतनी रहनी चाहिए? मतलब पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक जैसा है कि ड्यूरेशन रहता है, क्या रहता है? हैं? सोचो, तुम्हारे हिसाब से रातें बढ़नी चाहिए, रात बढ़नी चाहिए, हैं? बढ़नी चाहिए। सपना कैसे कैसे पता लगाया तुमने? अब यहाँ देखिए हमने कैसे पता लगाया, जैसे जैसे करके, अब देखो तुम जैसे करके हम यहां जाएंगे ना तो क्या है, देखो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन क्या होगा, ऐसा करके रात वाला पोर्शन बढ़ता जा रहा है तुम्हारा, मेरी बात में गई। पहले तो यहां तक था, देखो सपोज करो ये अर्थ की एक्सिस है। अब जब तुम इधर जा रहे हो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, ऐसे करके जो है ये यहाँ पर है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर तो सन की रेस क्या होंगी, पड़ेंगी, और हम देखेंगे यहां पर अब सन की रेज स्लांट होती चली जाएंगी। समझ आ गया? तो सूरज मतलब क्या हो रहा है, सूरज नीचे जा रहा है, बिलो द होराइजन। यहां पर हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है, यहां और ऐसे करके। तो हम देखेंगे क्या होगा कि यहां पर जो है धीरे धीरे करते करते रातें बढ़ती रहेंगी। मेरी बात मुझे समझ आ गई? इसका मतलब जो है अगर हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नाइट्स विल
इंक्रीज, द ड्यूरेशन ऑफ नाइट्स विल इंक्रीज। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिए, देखिए अब क्या होगा, जैसे ही हम जो है यहां जाएंगे, सो दिस इज योर 66.5 डिग्री, 6.5 डिग्री, तो सन की रेज जो है 66.5 डिग्री तक पहुंचेंगी बस। मेरी बात में गई, उसके क्योंकि अर्थ कर्वेचर है, कर्वेचर है, तो 66.5 डिग्री के बाद हम देखेंगे कि जो है ये पूरा का पूरा रात ही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर सन की रेज इससे आगे नहीं जा रही है। तो मैक्सिमम एक टेंजेंट तुमने सुना होगा, मैक्सिमम टेंजेंट कहां तक आ रही है, 66.5 डिग्री तक आ रही है। और 66.5 डिग्री के बाद हम देखेंगे यहां पर, चाहे ये घूमेगा, जब तुमको पता है कि जो है क्या होगा, दिन और रात होती है, ठीक है। अब यहां पर जो है ये चाहे 24 घंटे घूमेगा, तो यहां पर जो है रात ही रात रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि बियॉन्ड बियॉन्ड 66.5 डिग्री नॉर्थ, समझ में आ गया, देयर विल बी व्हाट 24 आवर नाइट, 24 आवर नाइट। और ये हम देखेंगे ये कब तक चलेगा, लगभग 6 महीने तक ऐसा चलेगा। मेरी बात सुना गई, 6 महीने तक क्यों, क्योंकि 6 महीने के बाद ये वाला पोर्शन ऐसे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे लगातार 6 महीने तक यहां पर रात रहेगी। इतना समझ आ गया। हमने देखा यहां से जब हम ऐसे में गए तो रातें बढ़ती रही और 66.5 डिग्री तक, मतलब जैसी वो हम पहुंचेंगे तो हम जो है सन को उदय होता हुआ नहीं देख पाएंगे। मेरी बात समझ गई। अब तुम्हें पता चल गया कि हमने क्यों 23.5 लिया था, क्योंकि अर्थ टिल्ट हो रखा था। मेरी बात समझ गई, ठीक है। और फिर हमने 66.5 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद सन की रेज एकदम ब्लॉक हो जाएंगी। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अगर ये जो है यहां से 23.5 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री। मेरी बात समझ गई। 23.5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 90 माइनस समथिंग करेंगे ना, तो 23.5 डिग्री तो यहां से है, ठीक है। अब यहां से ऑर्बिटल प्लेन से कितना होगा, हम बोलेंगे 66.5 डिग्री। ये समझ आ गया, इसको नोट कर लो। इसमें किसी को कोई शक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समाई सपना, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये मैं बात बता रहा हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। इसका मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो ये बनाना है, ठीक है। मेंस में आएगा तो उस डायग्राम को बना देना है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हेमिस्फेयर सन से दूर है उसमें ठंड होगी और दिन छोटे होंगे, रातें लंबी होगी। और हम देखेंगे कि 66.5 डिग्री नॉर्थ के बाद 24 घंटे की रात रहेगी। समझ में आ गया? रातें तो बड़ी होंगी, लेकिन हम देखेंगे इसके बाद जो है 24 आवर की नाइट रहेगी। ठीक है, ये तो उसको तुम नोट कर लो। हाँ ना, एंट्री ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़े, तुम्हें समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखें। अच्छा मुझे बताओ अब सदर्न हेमिस्फेयर की क्या कंडीशन होगी, बताओ। सदर्न हेमिस्फेयर में दिन बड़े होंगे कि रात छोटी होगी या बड़ी होगी? देखो ये दिन, ये देखो ये पोर्शन कितना बड़ा है और ये पोर्शन छोटा है, तो हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, डेज आर लॉन्गर। और डेज लॉन्गर है मतलब 12 घंटे प्लस। समझ में आ गया? और नाइट्स आर शॉर्टर, 12 घंटे माइनस। ठीक है, और क्योंकि इस समय सदर्न हेमिस्फीयर इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, देन वी आर हैविंग द समर सीजन। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, समर सीजन देखा जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? और यहां देखिए, यहां पर देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में यहां पर हम देख रहे हैं इतने पोर्शन में रात भी हो रही है ना, रात भी हो रही है, रात हो रही है, ऐसे करते करते करते। लेकिन जब हम जो है क्या पहुंचेंगे, यहां से हम पहुंचेंगे इस तरफ। समझ में आ गया? यहां 66.5 डिग्री के बाद तुम देख रहे हो ये वाला पोर्शन हमेशा सन की तरफ है यहां पर। समझ आ गया? यहां पर रात नहीं हो रही है। देखो ये लाइन जो है कौन साइड, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन कौन साइड कर रही है, एंटार्क्टिक सर्कल के साथ। समझ आ गया? इसी तरह से यहां पर भी था। इसका मतलब क्या हो गया कि जो है अगर मैं तुमसे पूछूं सदर्न हेमिस्फीयर में हम अगर इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ेंगे तो तुम बोलोगे दिन लंबे होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही 66.5 डिग्री के बाद हम जाएंगे तो क्या होगा, 24 घंटे का दिन होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर जो है बियॉन्ड 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना, 24 आवर की क्या रहेगी, डे लाइट रहेगी। 24 आवर की डे लाइट रहेगी। इतना समझ में आ गया? तो हम देखेंगे गर्मियों में और सर्दियों में ये होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इसको तुम नोट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? ठीक। अच्छा अब जब अर्थ घूम करके ऐसे में आएगी तो क्या हो जाएगा, ठीक उलट जाएगा। मतलब हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ आ जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर चला जाएगा। मेरी बात में गई। और एग्जैक्टली जो है हम देखेंगे इसका ठीक उल्टा देखा जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो ये हम देख रहे हैं कि लैटिट्यूड्स है, ठीक है ना, लैटिट्यूड्स। और जो है हिसाब से हमने ये देख लिया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में दिन और रात में क्या फर्क रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स पर। ठीक है, कितने बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स पर, तो लिखेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड में देख लिया था ना, देख लिया था है, फंक्शन नहीं देख,
लॉन्गिट्यूड्स देखा ना, लॉन्गिट्यूड्स कितना देख लिया हमने। अच्छा ठीक है ठीक है, देखें यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स, तो तुमको पता है कि हमने देखा था कि सपोज ये जो है अर्थ है, ठीक है, ये साउथ पोल पास में गई, और ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है, इसके इस तरफ क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, इस तरफ से। अब यहां देखिए, अब 0 डिग्री से इस तरफ, 0 डिग्री से इस तरफ, ठीक है, और यहां से इस तरफ, ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे हमने देखा कि इक्वेटर क्या कर रहा था, नॉर्थ और साउथ को अलग कर रहा था, उसी प्रकार जो है ये जो 0 डिग्री है ये जो है डिवाइड करेगा अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहां पर ये होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मेरी बात मुझ में आ गई? सो दिस इज योर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, ठीक है, तो इस तरफ हमारा होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मेरी बात में आ गई? ठीक है। ये अब देखें, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट घूमती है, नॉट ईस्ट टू वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी वजह से क्या होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, और इसी कारण सूर्य पूर्व से उदय होता है और अस्त वो कहां पर होता है? पश्चिम में होता है। पक्का? ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे हम अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पक्का? ठीक है ये चीज। अच्छा अब मुझे बताओ, यहां से इस डायग्राम में बताए हम, तो कैसे करके होगा? वेस्ट टू ईस्ट मतलब वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो मतलब कैसे घूमेगी? ऐसे नहीं घूमेगी, ऐसे बताया था ना मैंने। तो वेस्ट से ईस्ट ये घूमेगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है ये। अच्छा अब होता क्या है, तुम नोट कर ली इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब यहां देखें, तो अब ये हमारा अर्थ है, ठीक है। मैं ऐसे दिखा रहा हूं इस समय, टिल्ट नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। और मान लेते ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है, ये चीज है। सो दे आर सेमी सर्कल, अब ये जो 0 डिग्री है, ठीक है ना, तो इस 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोल देंगे? प्राइम मेरिडियन। समझ में आ गया? ठीक है। इट इज प्राइम अमंग द मेरिडियंस। ये सारी मेरिडियंस में इन जो लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस। क्या बोलते हैं? मेरिडियंस।
जैसे हम वहां बोल रहे थे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो यहां पर हम बोलेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। समझ में आ गया? तो लॉन्गिट्यूड्स को बेसिकली हम क्या बोलेंगे? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। समझ में आ गया? सो ये सारी मेरिडियन में प्राइम है 0 डिग्री, ठीक है ना, ये है। अब 0 डिग्री से इस तरफ अगर हम आएंगे तो हमको पता है हम ईस्ट की तरफ आएंगे, और यहां से इस तरफ आएंगे तो वेस्ट की तरफ आएंगे। अच्छा, अब अर्थ कैसे घूम रही है? वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर, ठीक है, अर्थ जो है, अच्छा लैटिट्यूड तो पैरेलल थे एक दूसरे के, तो क्या ये पैरेलल है कि नहीं है? नहीं है। है कि नहीं है? नहीं है ना। क्यों? बिकॉज दे आर मीटिंग एट द पॉइंट नॉर्थ और साउथ पोल। अब क्या होता है कि यहां पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे करके हम पोल्स की ओर जाएंगे तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस घटता चला जाएगा, और हम देखेंगे एट द पोल्स ये जो है डिस्टेंस 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में? क्योंकि वो पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है बोलेंगे कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है दो लैटिट्यूड्स के बीच में हम डिस्टेंस देखेंगे तो वो लगभग 111 किलोमीटर का होता है। मेरी बात समझ गई? अब क्योंकि वो लैटिट्यूड्स थे दे आर पैरेलल, बट यहां पर तो पैरेलल नहीं है वो, तो हम देखेंगे, मेजर करेंगे एट द इक्वेटर। तो एट द इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज 111 किलोमीटर, वही। लेकिन कहां पर? इक्वेटर पर, क्योंकि यहां से हम जाएंगे तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, फिर पोल्स पे 0 हो जाएगा। तो एट द इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन, नोट कर लो इसको, टू लॉन्गिट्यूड इज 111 किलोमीटर। पक्का? ठीक है। ये कुछ पूछना है? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, 111 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या देखें, अब अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो अब मान लेते हैं कि यहां पर देखो, इस समय जो है मान लेते हैं सन की रेज यहां पर पड़ रही है, सन की रेज यहां पर पड़ रही है, और मान लेते हैं कि यहां पर, मान लेते हैं कि 0 डिग्री पर इस समय जो है दिन के बज रहे हैं 12। मेरी बात में कितना हो रहा है? दिन के 12 बज रहे हैं। इज इट क्लियर? सन की रेज यहां पर पड़ रही है, कहां पर? 0 डिग्री पर, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा कि धरती घूम रही है, तो इक्वेटर पर हमने देखा 111 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर है? इक्वेटर पर है। अब सुने, जैसे जैसे करके जो है अब ये घूमेगा तो हम देखेंगे कि जब कुछ देर बाद जो है ये कहां पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा। क्यों? अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये 0 डिग्री ये यहां पर आ गया, ये कहां पर आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला रीजन यहां पर आ जाएगा। मेरी बात को समझ आ रही है? इज इट क्लियर सपना? ठीक है। देखो इक्वेटर है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, ये है, ठीक है, तो यहां पर ये लॉन्गिट्यूड है। अब यहां पर सन की रेज है। अच्छा, और अर्थ कैसे घूम रही है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, समझ आ गया? ऐसे करके घूम रही है। अब क्या है कि मान ले सन की रेज यहां पर पड़ रही है, और सन की, और जो है यहां पर दिन के 12 बज रहे हैं। आप ध्यान देना, सन की रेज तो वही है। ऐसे करते 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 अब हम देखेंगे दूसरा लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। अब यहां पर 12 बज जाएंगे, लेकिन जो ये वाला लॉन्गिट्यूड होगा वहां तो ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। मेरी बात में आ गई? तो हम देखेंगे क्या होगा कि इक्वेटर पे, एट द इक्वेटर जो है एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में सन को, हम यहां पर हम क्या मान रहे हैं? अर्थ को स्टेशनरी मान रहे हैं, और हम बोल रहे हैं सन मूव कर रहे हैं यहां पर, ऐसे जूम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम देखेंगे क्या होगा एट द इक्वेटर,
एट द इक्वेटर, हम देखेंगे कि एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने में सन को 4 मिनट का समय लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब जो है एक लॉन्गिट्यूड हमने क्रॉस किया तो कितना, 4 मिनट का समय लगा। इसका मतलब क्या है कि जहां पर था वहां से दूसरे पे आने में कितना लगा, 4 मिनट। तो अब हम देखेंगे कि अगर जो है एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगा, तो 15 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 15 4 जा 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटा। तो मतलब क्या हुआ कि जब 15 क्रॉस किया उसने, 15 लॉन्गिट्यूड क्रॉस होंगे, तो यहां पर क्या होगा, 1 घंटे का समय लगेगा। समझा रहे?